कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे एक नजर। ओफ, ये गर्मी, आसमान से आग बरसने लगी। 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीनगर में दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। गर्म तरीन दिन दर्ज। 21 और 22 जून को वसी पैमाने पर बारिशों की पेशन गोई। गर्मी की शिद्दत से लोगों को राहत मिलने का कभी इम्कान। मसाइल का हल मैदानी जंग में नहीं, बातचीत और सफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तियारी का एहतराम ज़रूरी। हम इस बात पर मुत्तफिक है कि दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कुव्वतों के खिलाफ दुश्मनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सवारी की। बाद में जम्मू पहुंचकर वहां गर्मियों के पेश नज़र बहम रखे गए ज़रूरी इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। इंतज़ामिया दिसंबर तक पहलगाम से पहले की हैसियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। कश्मीर महफूज। सयाहों को न सिर्फ कुदरती हुस्न बल्कि इसके भरपूर सकाफती वर्से को देखने के लिए जाना चाहिए। मरकजी वज़ीर सयाहत। मुल्क में अंग्रेजी बोलने वाले जल्द ही शर्मिंदा होंगे। ऐसा माशरा बनना ज्यादा दूर नहीं। साल 2047 तक हम उरूज पर होंगे। हमारी ज़बानें इस सफ़र में अहम किरदार अदा करेंगी। हिंदुस्तान की लिसानी वरासत को दोबारा हासिल करने और मादरी ज़बानों में फ़ख्र के साथ दुनिया की क़यादत करने का वक्त आ गया। अमित शाह। ईरान और इसराइल के माबैन जारी तनाज़ा के चलते वहाँ फंसे कश्मीरी तलबा में से 9 कश्मीरी तलबा वादी कश्मीर वारिद हुए। वादी कश्मीर वारिद होने के बाद तलबा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। मेरा नाम सबा है और मैं ईरान में 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। ऑब्वियसली हमें उम्मीद नहीं थी कि हम शायद वापस आ भी पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर बैक. We are very thankful to the Indian Embassy, MEA and the government of India. They helped us in every possible way. So we are very thankful to them. अभी भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट इंडियन एम्बेसी एंड MEA आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उनको इवैक्यूएट कर पाए. उनको रिलोकेट किया गया था एंड नाउ द इवैक्यूएशन प्रोसेस लाइक दे आर डूइंग दैट. From now in, we reached Delhi at least 110 students. Actually, the thing we are very disappointed by our state government because first our chief minister said that the arrangements will be taken care of, and when we reached the Delhi airport, when we saw the buses, we were highly disappointed. These were the SRTC buses, and we have been traveling continuously for 4 days. It wasn't possible for us to travel in those buses, and we tried to contact them. No one picked our calls and anything else. So we had to book our tickets in emergency and just got back here. भारत में ईंधन का काफ़ी मिकदार मौजूद। लोगों को इस मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास काफ़ी से ज़्यादा सप्लाई, हमें घरेलू पैदावार भी है। प्रदीप सिंह पुरी। अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल को बढ़ावा देने की पहल। शुमाली कमान के फौजी कमांडर ने ऑपरेशन लॉजिस्टिक यूनिट्स का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। हरवानी खान साहब बड़गाम में दिलदोज और अलमनाक हादसा रोनमा। ट्यूबवेल में गिर जाने के बाद भाई लुकमा अजल कमसिन बहन जेर इलाज, हालत नाजुक। खिते चिनाब के कश्तवाड़ और बदरवाह में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए फौज मुतहरिक। फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने घने जंगलात के पहाड़ी इलाकों में गश्त तेज कर दी। श्रीनगर में मगरबी बंगाल का 30 साला शहरी पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया।
पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। चचाजाद बाई के हादसे में जान बहक होने की खबर सुनकर चचेरी बहन ने दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। जम्मू के जिला डोडा में उस वक्त कोहराम बपा हुआ जब एक 20 साला दोशीसा ने अपने चचाजाद बाई की हादसे में हलाकत की खबर सुनी। इतला के मुताबिक 2 दिन पहले खिते चिनाब ज़िले डोडा में 2 मजदूर पसियाँ गिर आने की वजह से इसकी जद में आ गए, जिसमें इस दोशीसा का चचेरा भाई हलाक हुआ। खबर सुनते ही इस दोशीसा ने ठाठरी तक 30 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके दरियाई चिनाब में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। आखिरी इत्तला मिलने तक इस नौजवान लड़की की लाश दरियाई चिनाब से बाजियाब करने की कोशिशें जारी थी। और आखिर में ये खबर द वॉइस ऑफ कश्मीर के मुदीर शेख इमरान के दादाजी 18 जून बरोज़ बुधवार दाइया अजल को लब्बैक कह गए। शेख इमरान के दादाजी मोहम्मद सुल्तान शेख की वफ़ात पर तमाम सहाफ़ी बरादरी ने शेख ख़ानदान के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सहाफ़ियों के मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से कश्मीर ऑनलाइन डेस्क को मौसूल पैगामात में शेख इमरान के लिए इस नाजुक मौके पर खुसूसी ताज़ियत और सब्र जमील की ताकीद की गई है। लवाकिन के मुताबिक मरहूम की फातह खानी उनके आबाई मकबरा आरबल शालीमार में 21 जून बरोज़ शनिचरवार सुबह 5:30 बजे अंजाम दी जाएगी। नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।